हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक होने वाला है गांधी जयंती के ऊपर। जी हां, महात्मा गांधी का जन्म। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से, और जल्दी से क्यों ना आए, क्योंकि आज एक राष्ट्रीय त्यौहार है, एक नेशनल फेस्टिवल है। इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ। एक ऐसा शख्स है ना, ये एक दर्शन है जिसको समझ पाना हर एक के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हम गांधी जी को हम जानेंगे। एक राजनेता, एक दार्शनिक, एक पत्रकार, एक राइटर, यानी कि जो है इनके अंदर हर गुणों का एक समावेश था। और इसी योग्यता के बल पर इन्होंने मतलब कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया और भारत को एक आज़ादी दिलाई। हालांकि वो आज़ादी थोड़ी सी जो है उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भारत का बंटवारा वो असहनीय था, वो खुद गांधी जी को भी असहनीय था, है ना। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें और बीच बीच में बताते रहेंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, जो कि काठियावाड़ एक रियासत थी, उसी के अंतर्गत आता था। और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था और पुतलीबाई इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। तो ये 1869 में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग जरूर जान लें। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा वही गुजरात में ही हुई, यानी कि दो जगहों पर, एक पोरबंदर और एक राजकोट, ठीक है। और इनके पिताजी दीवान के पद पर थे, जो कि एक अच्छा खासा एक ओहदा था, तो वो उसी पद पर थे। उसके बाद जल्दी से बताते हैं, फिर इनका जो विवाह हुआ वो कस्तूरबा से हुआ, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि महात्मा गांधी जी के वो अन्य कौन कौन से भाई बहन थे। जैसे लक्ष्मीदास इनके बड़े भाई थे, रैलियत बेन और एक करसन दास या कृष्ण दास इनके ये भाई थे, और सबसे लास्ट में थे मोहनदास, ठीक है। तो ये इनकी बात हुई। और इसके अलावा बात करें कि इनका खुद का परिवार, तो इनके चार बेटे थे। एक का नाम था हरिलाल, फिर मणिलाल, फिर रामदास, फिर देवदास। चार बेटे थे इनके चार बेटे थे। तो इस प्रकार से ये बात अभी तक आपने जानी। इसके बाद 1888 में जब ये थोड़ा मतलब कि बड़े हुए, समझदार हो गए, बाहर जाने को हुआ लंदन, मतलब कि बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए 1888 में। और 1891 में ये वहां से भारत मतलब कि भारत वापस आए, बैरिस्टर इन लॉ जो है बन करके। और 1800 और इसके बाद इनका थोड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ, और इस स्ट्रगल के दौरान ये कभी गुजरात तो कभी बंबई, यानी कि कभी पोरबंदर राजकोट तो कभी मुंबई के चक्कर लगाते थे। उसके बाद बंबई में ही इनको एक शख्स मिला, दादा अब्दुल्ला, जो कि साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। उसने इनसे संपर्क किया, मतलब कि संपर्क किया, क्योंकि उसकी वहां पर बहुत सारी फर्म थी वो साउथ अफ्रीका में। तो कोई केस, कोई मामला हो गया था, तो उसी सिलसिले में वो आया था कि कोई ऐसा वकील चाहिए जो कि गुजराती और क्या नाम है, इंग्लिश भाषा और वकील तो ये थे ही। तो ये तीनों गुण तो इनके अंदर भाई थे ही। उसके बाद ये इनकी बात हुई और ये साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए 1893 में। 1893 में ये क्या गए सीधे, फिर 1914-15 में ही इनकी वापसी संभव हो पाई, क्योंकि वहां पर गिरमिटिया मजदूरों का एक मामला था, जिसके लिए मतलब कि उनके अधिकारों के लिए उन्होंने वहां पर 20-22 साल लगा दिए। एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने वहां पर। सत्याग्रह जैसे शब्दों को सबसे पहले ये जो है गांधी जी ने वहीं पर उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी कहानी जो है चलती है आगे, आप लोग देखते रहें। तो ये कहानी जो है उनकी चलती रही। उसके बाद फिर एक दौर आया, बहुत लंबा संघर्ष किया उन्होंने वहां पर, अपने संतानें और अपने परिवार, ठीक है, अपनी पत्नी को लेकर के भी वहां पर ये बहुत दिनों तक रहे। इनकी गतिविधियों के दो केंद्र वहां पर थे, एक था नटाल और एक था ट्रांसवाल। वो तो इन्हीं दो, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासकों का जो है शासन था, और वहीं पर भारतीयों के साथ अन्याय होता था, अन्याय हो रहा था, चाहे वो रंग भेद को लेकर के हो, चाहे वो जो लाइसेंस बनता था, जो गिरमिटिया मजदूर जाते थे तो उनका वो रिन्यूअल करने के लिए उन लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि भारतीय भी अब उनके समान, उनकी बराबरी पर आने लगे थे संपन्नता के मामले में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लंबी लड़ाई के बाद वहां पर उन्होंने लोगों को, भारतीयों को उनके अधिकार वहां पर दिलाए। सबसे मुख्य जो उनका वहां पर विरोधी था वो था क्रिश्चियन स्मट्स, है ना। अंत में उसी ने कहा कि भारत वालों ने हमें वकील दिया, है ना,
लेकिन हमने भारत को क्या दिया, महात्मा दिया। ठीक है, तो सत्याग्रह का जो है शुरुआत साउथ अफ्रीका से होता है महात्मा गांधी जी का। और इंडियन ओपिनियन ये एक पत्रिका थी जिसको उन्होंने वहां पर निकाला, पत्र एक न्यूज़पेपर हुआ करता था इंडियन ओपिनियन, वहीं से निकाला। और इसके अलावा वहां पर भारतीयों को साथ जोड़ने के लिए वहां पर उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम भी स्थापित किया था। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद आप थोड़ा देखते रहें, जैसे गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती तो मनाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है कि इस दिन हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर सकता, मतलब कि घोषित कर रखा है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब सामान्य जानकारी क्या है, महात्मा शब्द इनके लिए कैसे यूज हुआ, 1915 में जीवराम कालिदास के द्वारा इनको महात्मा शब्द या महात्मा की उपाधि दी गई। ठीक है, लेकिन प्राण जीवन मेहता जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के मित्र हुआ करते थे, उन्होंने ही, अगर आप पढ़ें रामचंद्र गुहा जी की किताब है एक, तो उसमें ये चीज लिखा है कि प्राण जीवन मेहता ने ही सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, प्राण जीवन मेहता। उसके बाद टैगोर के द्वारा, है ना, भी इनको जो है महात्मा कहा गया। राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बोस ने किया था 1944 में रंगून रेडियो से, जब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो रंगून से जब प्रसारण हुआ इनके स्पीच का, तो उसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से इनको संबोधित किया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया 1888 में लंदन गए, 1891 में वापस आए, मतलब लंदन से, और 1893 से 1914 तक जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां पर उन्होंने एक प्रवास, बीच में कुछ समय के लिए ये बीच में भारत भी आए, उसके बाद फिर से वहां पर गए। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आज दिन ही वही है, तो सामान्य चीजें बता रहा हूँ। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये इनके क्षेत्रीय आंदोलन थे। इसके बाद इनको जब सफलता मिली तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, 3 चलाए। एक है असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, ये 1930 से 1934 तक चला। फिर लास्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में शुरू हुआ। और इन्हीं आंदोलन के द्वारा इन्होंने मतलब कि भारत को संगठित करने का पूरा प्रयास किया, और राष्ट्रवाद कह सकते हो कि ये इन्हीं के ही परिश्रम का ही एक परिणाम था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनकी हत्या। ठीक है, अब इनकी हत्या सभी लोग जानते हैं, मतलब कि नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। नाथूराम गोडसे जो कि एक बंगाली थे। 30 जनवरी 1948 में बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा के दौरान जो है दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। इनके साथ में एक शख्स और था, नारायण आप्टे। इन दोनों को ही फांसी की सजा दी गई। कब दी गई? 1949 को, 15 नवंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं गांधी जी के सिद्धांत क्या है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सादगी और सत्याग्रह। सत्य की बात अगर मतलब की जाए तो सत्य का ही साथ देने के लिए ही गांधी जी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वो कैसे है जान लीजिए। स्टर्लिंग बैलेंस, है ना, ब्रिटेन के द्वारा भारत को दिया जाना था, क्योंकि भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोग किया था। जल्दी से बता देते हैं, और वो 55 करोड़ रुपए की राशि थी जिसको भारत को दिया जाना था, लेकिन उसी दौरान बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद जो है ये राशि 2 भागों में जो है बांटी जानी थी, तो पाकिस्तान को भी कुछ हिस्सा उसमें मिलना था स्टर्लिंग बैलेंस में। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने मतलब कि हमला कर दिया, तो भारत की सरकार ने वो देने से मना कर दिया। लेकिन गांधी जी ने नहीं, मांग रखी कि नहीं, वो उनका जो हक है वो उनको वापस मिलना चाहिए। तो इसी बात से नाथूराम गोडसे जो है खफा हो गए, और एक ऐसा कदम उठाया जो कि कह सकते हो बहुत ही गलत कदम, जिसकी मतलब जितनी भी कहते हैं ना कि मतलब बुराई की जाए फिर उतना ही कम है, गलत काम है। ठीक है, उसके बाद सत्य का साथ दिया। अहिंसा, सभी जानते हैं अहिंसा को वो सबसे मुख्य बिंदु मानते थे। और भाई अहिंसा की वजह से ही जब हिंसा हुई चौरी चौरा कांड की वजह से, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अहिंसा के विचारों को धक्का लगाए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोका। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मैटर बीच में हुए जहां पर यह लगता है कि वे अहिंसा के पुजारी थे। ब्रह्मचर्य का भी इन्होंने जो है पालन किया। 1934 जब ये 34-35 साल के मतलब कि हुए, तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी दूरी बनानी जो है शुरू कर दी थी। ऐसा मैंने रामचंद्र गुहा जी की किताब में पढ़ा है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अगर हो सके तो आप लोग जरूर पढ़ें, है ना। यानी कि गांधी भारत से पहले, ये बुक का नाम है, वाली किताब का नाम है। उसके बाद है सादगी। सभी लोग जानते हैं कि आश्रम में रहना, आश्रम में जो खेती बाड़ी होती थी, जो
अनाज जो सब्जियां पैदा होती थी वो उसी का इस्तेमाल करते थे, कम से कम कपड़े पहनना, खादी वस्त्र का इस्तेमाल करना, है ना। तो इस प्रकार से इनका सादगीपूर्ण जीवन था जो कि प्रशंसनीय था। उसके बाद सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, ये इनका बहुत बड़ा हथियार था। और इनका कहना था कि सत्याग्रह ये बहादुरों का एक हथियार है, जिनके अंदर धैर्य हो, जिनके अंदर साहस हो, ये उनके लिए हथियार है, क्योंकि इसमें कष्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो सह सकता है वही सत्याग्रह का पालन, असली सत्याग्रही वही बन सकता है जिसके अंदर सहने की क्षमता हो। लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हरिजन नाम की पत्रिका भी इन्होंने निकाली। इंडियन ओपिनियन, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, ये भी पत्रिका इन्होंने जो है निकाली। और यंग इंडियन नाम की पत्रिका भी निकाली। पुस्तकों की बात की जाए तो इन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी थी। इंग्लैंड से जब ये दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे तो ये गुजराती भाषा में इन्होंने पानी के जहाज पर ही पूरी किताब लिख डाली थी। और ये प्रकाशित कब हुई? सन 1910 में, लेकिन भारत में इसको बैन कर दिया गया था। फिर है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सन 1924 और 25 में, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई किताब थी। फिर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत फेमस किताब है, कह सकते हो ये इनकी बायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ना। उसके बाद ये किताब जो है 1925 से 29 तक जो है ये प्रकाशित हुई अलग अलग खंडों में। नवजीवन पत्रिका में ये प्रकाशित होती थी। उसके बाद द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मोहनदास गांधी ना, तो ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गांधी जी के बारे में सबसे विस्तृत किताब यही वाली है। अगर इसको पढ़ा जाए तो कोई सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लिखवाया गया है। गांधी जी के लिए प्रेरणा के स्रोत कौन कौन सी किताबें थी? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किताब लिखी गई थी। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? ये एक रशियन फिलोसफर थे, और इन्हीं से ही गांधी जी ने सीखा था असहयोग, है ना। अगर हम किसी के साथ असहयोग करना जो है, सहयोग करना बंद कर दें और असहयोग करना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे दूरी बना देगा। तो ब्रिटिश के साथ गांधी जी ने जो असहयोग का मुद्दा रखा, जो बनाया, वो इनको टॉल्स्टॉय के द्वारा ही मिला। फिर आता है जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट ना। तो इस प्रकार की किताबों को पढ़ करके ये इनके लिए प्रेरणा का काम करते थे। अब बात करें कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और धार्मिक गुरु की बात की जाए तो रायचंद भाई ये इनके धार्मिक गुरु थे, ठीक है। तो ये था आज महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, मैंने कहा है कि गांधी जी के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये एक दर्शन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना। तो गांधी जी के कदमों पर हमें चलना है, सत्य का मार्ग अपनाना है, अहिंसा के पथ पर चलना है, सत्याग्रही बनना है, अपने काम को लेकर के हमें हमेशा ईमानदारी से रहना है। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।